मैं तो कहा करती हूं लड़कियों को डांस क्लास में भेजो या ना भेजो, पर जूड़े कराटों की क्लास में जरूर भेजो, ठीक है ना। तुम्हें मोबाइल पे इंस्टा चलाना आए या ना आए, लेकिन लाठी चलाना, जोर से बोलो, आना चाहिए। अगर कोई भी विधर्मी, कोई भी पाखंडी कुछ भी कहता है, एक तो समझदारी से काम ले, समझदारी से। और समझदारी क्या है, जैसे एक घटना घटी थी महाराष्ट्र के अंदर, एक लड़की थी जिसने अपनी स्कूटी हाईवे पर रोक दी और उस लड़की के साथ बहुत दुर्गति हुई। सावधानी हर जगह जरूरी है। आप कभी भी जब अपने घर जाती हैं, अगर कभी पैदल जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो कोशिश करो कि हम अकेले ना हो, उस समय हमारे साथ कोई हो। और कभी अगर कोई कुछ कह भी रहा है, कुछ बोल भी रहा है, तो उस बात को कभी भी दबाओ मत, डरो मत। आप बस में हो, ट्रेन में हो, बस स्टैंड में हो, मार्केट में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, अगर कोई भी बदतमीजी करता है तो तुरंत खींच करके एक थप्पड़ मार देना। और थप्पड़ भी मारने की हिम्मत ना हो तो कम से कम बराबर में 2-4 जो लोग खड़े हुए उन्हें कह देना, क्योंकि आज भी समाज में गंदे लोग कम हैं और अच्छे लोग ज्यादा, आज भी ज्यादा। और 2-4 का भूत सा उतरवा दोगी ना, 2-4 को पिटरवा दोगी, तो 10-20 की आंखें अपने आप खुल जाएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा तो कर मत देना जैसे वो रोहतक में एक लड़के को, बेचारे को बेल्ट खोल करके लड़की ने मारा और खट्टर जी ने सम्मानित भी कर दिया, और बाद में पता लगा लड़के का कोई दोष, वो तो निर्दोष था, बिल्कुल निर्दोष लड़के को पीट दिया। ऐसे बेमतलब में दबंगता ही नहीं दिखानी। पर यदि कोई बदतमीजी करता है, यदि कोई 2-3-4-5 बातें कुछ गलत कहता है, तो उनका विरोध हमें तुरंत करना चाहिए। इतना मजबूत भी बन। ये दूसरी भूमिका है एक पत्नी की। और तीसरी भूमिका एक नारी की होती है, मां की। माता निर्माता भवती। इतनी बड़ी भूमिका होती है कि बेटे को घर के अंदर का दीपक कहा गया है, पर बेटी को घर की दहलीज का दीपक कहा गया है, जो अपने घर में भी प्रकाश करती है और बाहर भी प्रकाश करती है। यानी कि मायके पक्ष में भी प्रकाश करती है और ससुराल पक्ष में भी प्रकाश करती है। तो जो माता की भूमिका है, लोग कहते थे स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरा कार्यक्रम अभी अयोध्या में था और बड़ा भक्तमाल आश्रम पड़ता है राम मंदिर के बिल्कुल पास। वहां के जो महंत थे वो वैष्णव संप्रदाय को मानते थे और बहुत बड़े उनके विद्वान हैं, एक राघवाचार्य जी महाराज, उनके गुरु भाई थे। जैसे ही मेरा पोस्टर आयोजकों ने वहां पर चिपकाया तो उन्होंने तुरंत पढ़ लिया अंजलि आर्या। उन्होंने चित्र देखा और चित्र देख करके कहा इनको तो हम यहां पर नहीं आने देंगे। बोले क्यों नहीं आने देंगे? कि ये तो आर्य समाजी हैं, ये गायत्री मंत्र बोलेंगी, ये वेद मंत्र बोलेंगी, हम तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा स्वामी जी आप परमिशन दो या ना दो, लेकिन कथा करने के लिए तो यही आएंगी, इन्हें तो हम नहीं बदल सकते। सुबह हमारी भागवत कथा है, शाम को हमारी इनकी कथा होंगी और ये आएंगी, आप जो निर्णय लेना चाहो ले जाओ। अब बुकिंग हो चुकी थी, अमाउंट सब कुछ जा चुका था, जैसे तैसे करके स्वामी ने परमिशन दे दी। अब ये बात कमल जी ने मेरे कानों में निकाली कि दीदी आपके नाम पर भी ऑब्जेक्शन था, गायत्री मंत्र पर भी था, वेद मंत्र पर भी था। मैंने कहा कमल भैया एक काम करो, आप अगर आपको उचित लगे तो आप मेरा कार्यक्रम कैंसिल कर दो, पर नाम के पीछे जो शब्द लगा हुआ है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि नाम के पीछे से वो शब्द हटा सके। और मैंने कहा जब मैं कथा का आरंभ करूंगी तो वो गायत्री मंत्र से होगा, उसके लिए भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं वहां पर कथा करूंगी तो हर रोज बीच में अनेक वेद के मंत्र आएंगे, उनसे भी मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु राघवाचार्य नहीं है। मैं जिन्हें अपना आदर्श मानती हूं वो महर्षि दयानंद है, और महर्षि दयानंद ने ये अधिकार सब बेटियों को दिया है कि वेद पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, सुनना भी है, और जोर से बोलो सुनाना। ऋषि दयानंद ने ये अधिकार सब बेटियों को दिया है। ये होगा, ये रुकेगा नहीं। मेरी एक दिन भी कोई कथा ऐसी नहीं होगी जिसमें ना गायत्री मंत्र हो ना वेद मंत्र हो। वहां सब कुछ आएगा और वहां ऋषि दयानंद का नाम भी आएगा,
सोच समझ करके निर्णय लेना। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वो व्यक्ति आर्य समाज से नहीं है, वो आरएसएस के व्यक्ति है, वो आरएसएस के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है। वहां पर 9 दिन तक लगातार कथा चली। ये पूरी टीम, ये तो एक ही भैया बैठे हैं, वहां अनेक टीम के लोग थे मेरे साथ में। वहां गायत्री मंत्र भी हुआ, वहां वेद के मंत्र भी हुए, वहां ऋषि दयानंद का भाषण भी आया, वहां प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करती थी, तो वहां अनेक माताएं यज्ञ से भी जुड़ी, दैनिक यज्ञ के संकल्प भी लिए गए। जब आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो तो चीजें सब होती हैं। तो ऋषि दयानंद ने तो हमें यह अधिकार दिया है, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जन एभ्या, कि वेद पढ़ने का अधिकार, शास्त्र पढ़ने का अधिकार सबको है। और वहां ऋषि दयानंद कहते हैं अगर तुम नारी को वेद नहीं पढ़ाओगे, अगर नारी को शास्त्र नहीं पढ़ाओगे, तो बालक की सबसे पहली गुरु अगर कोई है तो वो कौन है? बोलो, माता निर्माता भवती। जब मां बालक का निर्माण करती है तो पहले गुरु का प्रभाव तो सबसे ज्यादा होता है। हम कहते भी है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, दैट इज द फैक्ट पॉइंट। जब हम ये बोलते हैं कि पहला इंप्रेशन, इसका मतलब जो बच्चा संसार में जिस मां के माध्यम से आ रहा है, अगर उस बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का पड़ेगा तो किसका पड़ेगा? डेफिनेटली मां का। और मां अगर पढ़ी लिखी वेद शास्त्रों की विदुषी होगी तो बच्चे को ज्यादा योग्य बना पाएगी। फिर वो कौशल्या बन के राम बना पाएगी, फिर वो देवकी यशोदा बन करके कृष्ण बना पाएगी, फिर वो अंजना बन करके हनुमान बना पाएगी, फिर वो जयंताबाई बन के महाराणा प्रताप बना पाएगी, फिर वो शिवाजी की माता जीजाबाई बन के शिवाजी बना पाएगी, विद्यावती बन के भगत सिंह बना पाएगी, है ना? तो आप सोचो, तो तीसरी भूमिका मां की है। लोगों ने कहा स्त्रियों को वेद मत पढ़ाओ, ऋषि दयानंद ने कहा वेद तो पढ़ाए जाएंगे। पहली मां को वेद तो, जोर से बोलो, पढ़ाए जाएंगे। तो जो ये तीनों भूमिका ऋषि दयानंद ने हमारी बताई, सबसे पहली बेटी, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, इसका मतलब ये तीनों भूमिकाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं। तब कहते हैं वेद पुरंधिर योषा, हे नारी तू राष्ट्र का आधार है, तू एक चेतना है, एक क्रांति है। और तू अगर निर्मित हो गई तो तू पता लगा एक पिता के कुल को भी रोशन कर देगी, ससुराल पक्ष को भी रोशन कर देगी, संतान कुल को भी रोशन कर देगी। और अगर तू अपनी भूमिका से बिछुड़ गई तो ये तीनों व्यवस्थाएं धराशायी, और इन तीनों व्यवस्थाओं के धराशायी होते ही ध्यान रखिएगा समाज भी धराशायी हो जाता है। इसलिए तीनों महत्वपूर्ण भूमिका को आप बहुत अच्छे से निभाओ, बस मैं ये चाहती हूं। आप जिस गुरुकुल की पृष्ठभूमि में पढ़ रही है, यहां शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी है। इसलिए अपने आप को छोटा मत मानना, कंपैरिजन मत करना। किसी स्कूल देख करके तुम सोचो कि हमें ये छूट नहीं, हमें ये छूट नहीं, हमें ये छूट नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज भी चोटीपुरा गुरुकुल पढ़ता है, और वो गुरुकुल अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वहां पर पिछले साल पता लगा नेट की परीक्षा हुई, 25 लड़कियों ने एग्जाम दिया, 25 में से एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो फेल हुई हो, 25 के 25 ने नेट क्लियर कर दिया। ये अच्छी संस्थाओं का प्रभाव होता है ना? आप भी जिस संस्था में पढ़ रही हो, आपके आचार्य, आपके अध्यापक आप पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। बस उसी ताकत के साथ बढ़ती जाना, पढ़ती जाना, और एक दिन अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि आपके माता पिता भी आप पर गर्व करें और आपका ये गुरुकुल भी आप पर गर्व करे, पेपर में छपे और पता लगे कि ये जो कन्या निकली है ये पाढ़ा गुरुकुल से निकली है, जिनने जिले का नाम, हरियाणा का नाम रोशन। ऐसा अपने आप को बनाओ। बनाना है कि नहीं बनाना? तो आओ जरा बस 2 पंक्ति बोल दो मेरे साथ में। ऐसा बनाना है अपने आप को। कि मेरे देश की बहनों है तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, ये भजन मेरे साथ सारी बोलेंगी लड़कियां,
सबको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप बोलना कि मेरे देश की बहनों है तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, कभी भूल कर भी न लगाना हो, कभी भूल कर भी न लगाना, तुम जीवन में चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों है तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घास विलासों में, देखो कहीं भटक ना जाना, झूठे घास विलासों में, ऐसे करना काम तुम्हारे नाम रहे इतिहासों में, ऐसे करना काम तुम्हारे नाम रहे इतिहासों में, संभल संभल कर पग को धरना हो, संभल संभल कर पग को धरना, उलझ न जाए ये साड़ी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों के तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, 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 तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ये गुरुकुल पूरा प्रयास कर रहा है ना, कि बेटियों को शिक्षा दीक्षा ये दोनों दी जाए, और वो दिख भी रहा है। आप जितने प्यार से बैठे हो, जितने प्यार से सुन रही हो, वो आपके संस्कारों में दिखता भी है।
इसके लिए तो पुनः हमारे गुरुकुल की पूरी समिति का और यहाँ के प्रधानाचार्य जी का और जितने भी हमारी अध्यापिकाएं हैं उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा और दीक्षा दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं करती हुई वाणी को विरमित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। धन्यवाद।